जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि गर्म पानी में नहाने से पुरुष के प्रजनन क्षमता पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है। देखिए बाबू, गर्म पानी से कब नहाया जाता है। देखिए जब आदमी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहता है, नली उली लगा रहता है, तो लोग बोलते हैं कि इसको नहलाना ज़रूरी नहीं है, अगर खोखी हो जाएगा तो टाँका वाँका टूट जाएगा। उस समय लोग गर्म पानी से नहाते हैं, उसका कोई बात नहीं है। लेकिन जब ठंडी का दिन आता है तो लोग कहते हैं अरे सारे काइलियो खटिया जाड़ा लगे। देखिए भैया, जाड़ा जब आता है ना, यानी ठंडी का जब मौसम आता है, तो बहुत ऐसे लोग होते हैं ससुरा क्या करता सब तुरंत हीटर में पानी रख देगा, गैस से पानी रख देगा, और जब खूब गर्मा जाएगा तो नहाएगा, कहेगा अरे बड़ी मज़ा आ रहा है। ससुरा क्या मज़ा आ रहा है भैया, गर्म पानी से नहाना हमारे सेहत के लिए बहुत ही खराब होता है। अब खराब कैसे होता है थोड़ा समझिए। देखिए भैया, गर्म पानी में नहाने से प्रजनन क्षमता, देखिए प्रजनन क्षमता के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होता है, तो स्पर्म होता है। तो देखिए जैसे आदमी गर्म पानी से नहाता है तो प्रजनन क्षमता पे प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव कैसे पड़ता है, यानी स्पर्म काउंट क्या होता है भैया, प्रभावित हो जाता है। अब जब स्पर्म काउंट प्रभावित हो जाएगा तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता। यानी एक बच्चा को पैदा करने में सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होता है, देखिए स्पर्म। कैसा होता है बाबू, तो इस तरह से क्या होता है, स्पर्म होता है। यानी ये नहीं रहेगा तो कोई बच्चे को पैदा नहीं कर सकता। तो जो लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी से 5 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म पानी में रहता ना, तो क्या होता है, प्रजनन क्षमता में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। अब दिक्कत काहे होता है, तो स्पर्म काउंट क्या होता है, प्रभावित होता है। और जब यह प्रभावित हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा समझिए है क्या बाबू, इससे हम बोलते हैं मेल जनांग। देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या होता है, तो पेनिस होता है। इसका काम क्या होता है, देखिए यही वेजाइना के अंदर पेनिस को डाला जाता है और स्पर्म महिला के वेजाइना के अंदर जाके रिलीज होता है, जिसके कारण ओवरी के अंदर जो अंडा बनता है ना, उससे मिलता है और एक बच्चे का निर्माण होता है। यानी इसके तो भैया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ये कहाँ होता है, देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। अब देखिए टेस्टिस के जो बाहर होता है ना चमड़ा, इसे हम बोलते हैं स्क्रूटम। जैसे मान लीजिए एक पन्नी है, पन्नी है भैया, पन्नी के अंदर अंडा रखिएगा। आप चल जाइएगा दुकान पे, कहिएगा 4 ठो अंडा चाहिए उबाला, तो क्या करेगा, पन्नी देगा, पन्नी के अंदर अंडा देगा। अब उसके अंदर क्या होता है, तो ससुरा जर्दी होता है। अगर वो जर्दी नहीं रहेगा तो एक तरह से वो बच्चा होता है। जैसे मान जो कोई पंछी है वो अंडा देती है, तो अंडा के अंदर क्या होता है, बच्चा होता है। लेकिन उसी अंडा को हम पन्नी में रख देते हैं। थोड़ा समझिए क्या हो गया भैया, मान लीजिए ये हो गया हमारा बैग हो गया। क्या हो गया, ये हमारा बैग हो गया। अब इस बैग में क्या भैया, अंडा है। क्या अंडा है, मान लीजिए है गोल का अंडा, अंडा के अंदर बच्चा है। देखिए है हो गया पन्नी। क्या हो गया, पन्नी नहीं, क्या हो गया, ये झिल्ली हो गया। समझिए, देखिए है ऊपर वाला क्या हो गया, कि समझिए झिल्ली हो गया। अब झिल्ली के अंदर क्या हो गया, ऐसे समझिए अंडा है ना, तो उसी तरह से है गोल का क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। अब टेस्टिस के अंदर जैसे है इसमें बच्चा है, उसी तरह से टेस्टिस के अंदर क्या होता है, तो स्पर्म होता है। क्या होता है बाबू, स्पर्म होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जिस तरह से आप झिल्ली को लेते हैं, उसमें अंडा को रखते हैं, अंडा में बच्चा होता है, ठीक वही प्रक्रिया हमारे अंदर होता है। जो सबसे बाहर वाला हो गया समझिए झिल्ली, इसे हम बोलते हैं स्क्रूटम। इसके अंदर क्या है भैया, ये टेस्टिस है। तो टेस्टिस के अंदर समझिए ये टेस्टिस अंडा हो गया, इसके अंदर क्या होता है, तो स्पर्म होता है। और जो स्पर्म होता है यह ससुरा क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी ये जब प्रभावित हो जाएगा, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना। अब जब स्पर्म ही दिक्कत में हो जाएगा भैया, तो बच्चे का निर्माण नहीं हो पाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, कि गर्म पानी में नहाने से प्रजनन क्षमता पे क्या होता है, दिक्कत होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ होता है, तो स्पर्म काउंट यानी जो शुक्राणु होता है ये दिक्कत में हो जाता है। और जब यह दिक्कत में रहेगा भैया तो काम नहीं चल पाता है, जिसके कारण भैया इन लोगों की संख्या में गिरावट आता है। गिरावट आ जाने की वजह से कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। यानी गर्म पानी में नहाने से प्रजनन क्षमता पे दिक्कत पड़ता है। अब देखिए अंडकोश का तापमान बाधित होता है, जिसके कारण से स्पर्म काउंट भी क्या होता है, बाधित होता है। देखिए अंडकोश का तापमान बाधित होना, अगर हम आपसे कहते हैं आपके अंदर कितना डिग्री पे बुखार होता है, तो देखिए भैया 98 डिग्री से ना अगर 100 हो जाएगा
102 हो जाएगा तो आप कहिएगा अरे बाप बाप बहुत तेज से बुखार है, यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर इतना तक सही है। लेकिन जब इससे ज़्यादा हो रहा है तो दिक्कत हो रहा है। उसी तरह से जब अंडकोश का तापमान बाधित हो जाता है ना, देखिए अब इसी के अंदर देखिए टेस्टिस हम क्या बोलते हैं तो अंडकोश बोलते हैं। तो अंडकोश जब भैया तापमान इसका बाधित हो जाएगा तो इसके अंदर भी दिक्कत हो जाता है, जिसके कारण से जो इसके अंदर स्पर्म बनता है तो स्पर्म काउंट भी क्या होता है बाधित हो जाता है। जैसे मान लीजिए आटा चक्की का पिसान देखे ना, अब मान लीजिए है चक्की है, मान लीजिए भैया चक्की है, इसमें हम गेहूं को डालते हैं तब ना जाके भी खूब बढ़िया से पिसैया होता है। लेकिन पता चलेगा सूरा मशीन ही खराब हो गया। क्या हो गया? मशीन खराब हो गया। अब बताइए जब मशीन खराब हो गया गेहूं डालने से क्या फायदा है, उसे सूरा पिसई बने करेगा। तो उसी तरह से भैया अंडकोश है, जब इसी में दिक्कत हो जाएगा तो स्पर्म कैसे बनेगा, और जब स्पर्म नहीं बनेगा तो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। समझ में गया? यानी इसका तापमान बाधित होता है, स्पर्म काउंट भी बाधित हो जाता है। अब देखिए शादीशुदा लोग गर्म पानी से बचें, यानी इनका शादी भी हो गया चाहे नहीं भी हुआ है ना, उनको क्या करना चाहिए, गर्म पानी से बचना चाहिए। गर्म पानी से नहाएंगे तो दिक्कत भैया हो जाएगा। समझ में गया? अब देखिए गर्म पानी में नहाने से और क्या क्या दिक्कत होता है। देखिए आँख का नमी कम हो जाना, आँख में लालीपन, आँख में झुर्रियाँ। अब देखिए क्या भैया आँख है क्या है, अब देखिए आँख मेरे यार की दुखी मेरे आँखों में आ गई लाली। देखिए आँख हो गया लाल ससुरा। अब लाल भैया किसी भी तरह से होता है। अब ऐसा नहीं है कि गर्म पानी में नहाएंगे तब लाल होगा। आप कहीं जाएगा कौन फंसाने के लिए, अब बैठा जाएगा रहिए मुझका भाई, अब मार के मुंह फोड़ देगा तब वो आँख लाल हो जाता है भैया। चाहे कहीं गिर जाइएगा तब वो लाल हो जाता है, चाहे कहीं धूल करता पड़ जाता है तब वो लाल होता है। लेकिन देखिए आँख का नमी कम होना, हमारे आँख में जो नमी होता है कम हो जाता है, आँख में लालपन आ जाता है और आँख में झुर्रियाँ। देखिए ऐसे मसूजा क्या होगा, अगल बगल का चामुक जो होता है चिकुड़ जाता है, तो लोग कहते हैं ये तो जवानी में बूढ़ लगाता है। तो कहाँ ऐसा हो रहा है, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहाते हैं ना तो आँख का नमी जो होता है कम हो जाता है, आँख में लालीपन आ जाता है और झुर्रियाँ पड़ जाता है, जिसके कारण आदमी लगेगा कि कितना बूढ़ा गए है। समझ गया क्या होता है, ये सब गर्म पानी में नहाने से ऐसा होता है। अब देखिए शुक्राणु को परिपक्व होने में कितना तापमान चाहिए। देखिए 2-3 सेंटीग्रेड क्या होता है तापमान जरूरी है, और यह बाहर होता है। यानी देखिए इसके अंदर क्या है भैया, ये सब शुक्राणु है। क्या है, मान लीजिए टेस्टिस हो गया, इसके अंदर क्या है शुक्राणु। लेकिन ये जो शुक्राणु बनता है इसको कितना तापमान चाहिए, यानी 2-3 सेल्सियस तक अगर तापमान रहता है तभी बेचारा एकदम शुद्ध से बनता है। इसलिए भगवान ने क्या किया है, इसको बाहर बनाया है। यानी देखिए ये हमारे शरीर से बाहर होता है, यानी पुरुष का जो टेस्टिस अंडकोश होता है ना, इस शरीर से बाहर होता है। तो बाहर कहाँ होता है, देखिए बाहर होने का सबसे बड़ा वजह होता है कि भैया इसको टेम्परेचर कम चाहिए। लेकिन आदमी के शरीर में सोच रहा बहुत गर्मी है, दुनिया भर का गर्मी होता है, लेकिन जहाँ ना देखिए ये सब रहता है यहाँ पे गर्मी बहुत कम होता है, हो भी करेगा फिर भी क्या होता है ये ठंडा ही रहता है, ये गर्म नहीं होता। अगर गर्म हो जाएगा ना तो सबसे शुक्राणु पे प्रभावित हो जाएगा, और जब शुक्राणु प्रभावित हो जाएगा तो दिक्कत होता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, अंडकोश को कहाँ बनाया है, बाहर बनाया है, जहाँ का तापमान बहुत सही रहता है, जिसके कारण इसके अंदर क्या होता है भैया शुक्राणु बनता है। इसलिए अगर आप ठंडे प्रदेश में रहिएगा ना तो आपके अंदर शुक्राणु बहुत ज़्यादा बनेगा, गर्म प्रदेश में कम बनेगा। ऐसा नहीं है कि बनवा नहीं करेगा, लेकिन एक रीजन क्या होता है, गर्म प्रदेश और ठंडे प्रदेश में भैया बनेगा। लेकिन कहाँ बनेगा, ये जो अंडकोश होता है भैया इस शरीर से बाहर होता है, चाहे आप ठंड में रहिएगा चाहे गर्मी में रहिएगा, उसका टेम्परेचर हमेशा एक नॉर्मल ही होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ठंडा पानी से नहाना सबसे फ़ायदा वाला होता है। हाँ अगर आपका तबीयत खराब है तो गर्म पानी से नहा सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी से नहाने से क्या रहेगा भैया, इसका जो टेम्परेचर आएगा एकदम नॉर्मल रहेगा और बहुत ज़्यादा क्या करेगा ही बनाएगा। तो किसको बनाएगा भैया, यानी शुक्राणु को ही बनाता रहेगा। लेकिन देखिए काहे भैया गर्म में लोग बच्चे नहीं पैदा करते हैं, वहाँ भी करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा, एकदम ससुरा लगेगा, एकदम कौआ है जल के राखी हो जाएगा, लेकिन वहाँ भी लोग बच्चे पैदा करते हैं। तो काहे करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैं सब में, यानी दुनिया में कोई भी पुरुष है तो अंडकोश क्या होता है, बाहर होता है। बाहर होने के कारण उनका तापमान नॉर्मल होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गर्म पानी में नहाने से हमारी प्रजनन क्षमता पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।